न्यूज़ लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी गुजरात के नर्मदा जिले में है। यहाँ के डीडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं चेतर भाई बसावा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद है। सर, पहला सवाल यही है कि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, जी। 2-3 दिन है। क्या लग रहा है, अभी क्या तैयारी चल रही है? इधर आपके क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है? हाँ, हम अभी चुनाव की तैयारी में डोर टू डोर प्रचार कर चुके हैं, जनसंवाद कर चुके हैं, एक जाहिर सभा भी कर चुके हैं, रोड शो भी कर चुके हैं। तो यहाँ का माहौल ऐसा बना है कि लोग जो 27 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार है, फिर भी यहाँ के लोगों के जो वो मूलभूत जो ज़रूरत है वो अभी तक मिली नहीं, इसलिए लोग इस बार परिवर्तन की लहर में चल रहे हैं और इस बार परिवर्तन होगा। आप बीटीपी जो यहाँ की ट्राइबल पार्टी है, और पिछले बार वहाँ यहाँ से बीटीपी के महेश भाई चुनाव जीते थे। जी। आप बीटीपी के सदस्य थे, लेकिन आप चुनाव के समय आम आदमी पार्टी में आ गए। क्या वजह रही? हम यहाँ से अगले 2015 में बीटीपी से जीत के जिला पंचायत में हमारा मिसिस गए थे, चेयरमैन थे, और 2020 में भी जीते थे और मैं भी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष था। फिर ऐसा दौर चला कि हमने हमारी पार्टी के महेश भाई वसावा और छोटू भाई वसावा ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया और हमने पूरा कैंपेन 6-7 साल आम आदमी पार्टी के साथ मिलके पूरा ट्राइबल एरिया में किया। जब इलेक्शन आया नज़दीक तब छोटू भाई वसावा ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन था वो तोड़ दिया। तो हम आम आदमी पार्टी की जो कामगिरी है, उसका जो वर्किंग है, उसका प्लानिंग है, उससे हम प्रभावित थे और फिर गठबंधन तोड़ने से हम जो सभी शिक्षित लोग हैं वो नाराज हो गए थे और सब हमारी पूरी टीम आम आदमी में जुड़ी है। तो गठबंधन टूटा क्यों? क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में था कि आम आदमी पार्टी को एक ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, जिसकी पकड़ मजबूत है। क्या वजह रही इस गठबंधन के कारण? जो छोटू भाई वसावा हैं और उनके बेटे हैं, उनमें भी तकरार हो गया था। वह आपको तो पता होगा वजह क्या रही? बीटीपी एक छोटी पार्टी है जो डेडियापाड़ा और झगड़े में ही चल रही है, दो सीटों पर बीटीपी की बात कांग्रेस के साथ चल रही थी, इसी वजह से कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको गठबंधन में लड़ाएंगे। फिर जब बीटीपी ने जानबूझ के 40 सीटें आम आदमी पार्टी से मांगी, तो आम आदमी पार्टी ने बोला आप 10-15 जो भी लड़ना हो लड़ लो, 40 सीटों का हम मसला है तो 40 सीटों हम नहीं दे पाएंगे। बाद में बीटीपी ने गठबंधन तोड़ दिया और फिर आम आदमी पार्टी से सभी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं। तो जैसे बीटीपी की इधर पकड़ ज़्यादा है, और उनके जो महेश भाई हैं वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। फिर भी आप यहाँ से पहले सुनने में आया कि आप अपक्ष भी लड़ सकते हैं, फिर आप आम आदमी पार्टी में चले गए। उन्होंने भी यहाँ से कैंडिडेट उतारा है, महेश भाई नहीं लड़े। तो आपको क्या निश्चिंत है, क्योंकि यहाँ से तो वो पार्टी जीतती रही है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल 2017 में बीटीपी का यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन था और उसके कैंडिडेट महेश भाई वसावा बीटीपी से लड़ रहे थे। उसको उनको जिताने में हमारा बहुत बड़ा यहाँ वो रोल था। हम उनको जिता के लाए। वो यहाँ के नहीं रहने वाले, वो भरूच डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लड़ने आते थे। फिर भी हमने उनको जिताया और जब हम ही नहीं रहे, हमारी पूरी टीम नहीं रही उनके साथ, तो इस बार महेश भाई बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी उनको ये सीट छोड़ देनी पड़ी, मैदान छोड़ देना पड़ा है। क्योंकि यहाँ लोगों के जो मूल गांव तक उनका पूरा काम, उनका ग्रास रूट का पूरा काम हम देखते थे। तो हमने पहले तो बीटीपी में हमने मांग की थी कि बीटीपी में से हम लड़े, यहाँ लोगों की मांग है। फिर भी महेश भाई ने बोला कि नहीं, हम लड़ने वाले हैं, आप, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ही लड़ूंगा और जब तक मैं हूँ तब तक मैं ही लड़ूंगा। तो फिर हमने बोला ठीक है आप लड़ो, हम भी, हम हमारी तरफ से अपक्ष लड़ने वाले हैं। फिर अपक्ष लड़ने की तैयारी थी हमारी और आगे हमारी कामगिरी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हम उठते बैठते थे, उन्होंने हमारा पूरा काम देखा था। फिर उन्होंने बोला कि चैतर भाई, आप अपक्ष क्यों लड़ रहे हो, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा मंच है, हमारे साथ आओ, हम सब साथ मिलके चलेंगे, आपकी जो भी डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। फिर हम वहाँ गए, केजरीवाल सर को मिले, संदीप पाठक जी सर को मिले, उन्होंने हमारा पूरा जो ट्राइबल का जल जंगल जमीन की जो हमारी लड़त है, यहाँ अनुसूची 5 लागू करने की बात है, पैसा एक्ट लागू करने की बात है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में आदिवासी ही चेयरमैन होने की बात है और यहाँ की ग्राम सभा को सर्वोपरि की सत्ता देने की बात है, उन्होंने बोला हम स्वीकृत करते हैं। जब भी हमारी गुजरात में आम आदमी पार्टी आती है तो हम आपके मुद्दे को स्वीकृत करते हैं, गारंटी देते हैं कि आपकी ये तमाम मांगे हम पूरी करेंगे।
तो आप ये कह रहे हैं कि महेश भाई इसलिए चुनाव नहीं लड़े क्योंकि आप मैदान में आ गए थे, वो डर कर चले गए। हाँ, वो बिल्कुल यहाँ मेरा नाम आम आदमी पार्टी में डिक्लेयर हुआ। पहले तो महेश भाई ने पूरी ताकत लगा दी थी यहाँ पर। फिर जब मेरा नाम यहाँ से आम आदमी पार्टी में डिक्लेयर हुआ तो महेश भाई ने यहाँ पर्चा तक नहीं भरा, वो ये मैदान छोड़ के चले गए। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, फिर भी उनको ये डेडियापाड़ा की अपनी रनिंग सीट है, वो खुद एमएलए थे, फिर भी छोड़ना पड़ा। सर एक चीज़ है क्योंकि आम आदमी पार्टी का इधर कैडर उतना मजबूत नहीं है। आपके कैडर तो जो बीटीपी के लोग थे उसमें से कितने प्रतिशत लोग आपके साथ आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, और जब कैडर नहीं है आपका तो कितना मुश्किल हो रहा है चुनाव को मैनेज करना। देखिए यहाँ पे हम अ, हम भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर था मैं। फिर भी मैंने स्वैच्छिक राजीनामा दे दिया, रिजाइन दे दिया, और लोगों की हमने 10-12 साल तक लोगों का पूरे काम किया है, लोगों की सेवाएं की है। पूरे ये इलाके के जितने भी 305 गांव हैं, 305 गांव में हम घूमे हैं। पहले से हमारे काम से लोग प्रभावित ही थे। तो भले ही हमने आम आदमी पार्टी से अपना नामांकन भरा है, फिर भी यहाँ का पूरा माहौल आज ऐसा बना है कि आज हमको हराने के लिए खुद अमित शाह को डेडियापाड़ा में आने पड़ रहा है, खुद नरेंद्र मोदी आ रहा है, आके गए, खुद यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आके गए, कन्हैया कुमार जी आके गए, अशोक गहलोत भी यहाँ आके गए। फिर भी आज का माहौल पूरे ये यहाँ के लोग हमको मदद कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं कल जो यहाँ बाजार है वहाँ घूम रहा था तो लोगों ने मुझसे बताया कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं, चैतर जो हैं बसवा भाई उनको जानते हैं। अब चुनाव से अलग चल के आप यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके मसलों पे बात करते हैं। आपने लंबा संघर्ष किया है और आप अभी बता रहे थे आपका 2 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको भी जेल ले गए थे 2 दिनों के लिए। तो यहाँ के आदिवासी जो इलाके हैं, मैं कई गाँव में गया घूमते हुए, तो अभी भी सड़कें नहीं है घरों तक जाने के लिए। अभी मैं आपके घर के पीछे जो जंगल है उधर जा रहा था तो महिलाएं सर पे गट्ठर लेके आ रही थी। तो क्या जो गुजरात मॉडल है जिसकी चर्चा पूरे देश में की जाती है, उसका लाभ यहाँ तक नहीं पहुँचा? आपके पीछे जो घर है वो अभी भी हमारे बिहार में इसको कहते हैं खपड़ा वाला घर, तो कच्चा घर है। तो क्या वो जो विकास है गुजरात मॉडल है आपके इलाकों में नहीं पहुँचा है? बिल्कुल, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश दुनिया में बता रहे हैं कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, लेकिन यहाँ की परिस्थिति कुछ अलग है। यहाँ के लोगों को आज भी शिक्षा नहीं मिल रही। यहाँ के 29 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक ही टीचर है जो पूरे लड़कों को लिखा रहा है, और कहीं ऐसी जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ बनी है वो आज भी कच्ची है और गिर गई है। साथ में ही यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ की बस्ती 305 गांव है, 3.5 लाख जितनी बस्ती है, फिर भी आज हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें एक्सरे मशीन के अलावा कोई मशीन भी नहीं है। साथ में यहाँ पीने का पानी की जो सरकार हर घर नल हर घर जल की बात कर रही है, नल से जल की बात कर रही है, उसमें भी करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ, फिर भी आज कोई एक भी गांव ऐसा नहीं है कि कोई एक गांव में भी पानी निकले। जैसी अनेक समस्या है। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो सरकारी गवर्नमेंट बस है वो भी यहाँ गाँव में आ नहीं रही। बहुत समस्या का आज लोग सामना कर रहे हैं, और लोगों को खुद को भी पता नहीं है कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। लोग अनपढ़ है, गरीब है, मजदूरी करके दिन का खाना बटोर रहे हैं। कल हम जब यहाँ आ रहे थे तो सरदार पटेल का जो स्टैचू है वहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, लेकिन आपने वहाँ आंदोलन किया, जेल भी गए। वहाँ में महिलाएं मिली जो काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से, भाजपा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप बता रहे थे कि कुछ और भी विस्तार करने वाले हैं, क्या उसको लेकर भी अभी संघर्ष इधर चल रहा है आदिवासियों में? हाँ जी, बिल्कुल। जब सरदार पटेल साहब का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आया था, हमारा सरदार पटेल साहब के साथ कोई विरोध नहीं था, लेकिन वहाँ सरदार पटेल के नामों से जो हमारे आदिवासियों के 14 गांव को विस्थापित करने की बात आई, सब खाली करवाने लगे, जमीनें संपादन करने लगे, तब हमारा विरोध था। क्योंकि आगे भी हमारे नर्मदा डैम में 156 गांव 156 156 गांवों को विस्थापित किया। उनकी परिस्थिति आज बहुत खराब है, उनको पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, और ये नर्मदा सरदार सरोवर बांध के नाम से आज जीत रहे हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति आती है, तो उस टाइम हमारा बहुत वहाँ सरकार के सामने आंदोलन हुआ खूब। हम
3-4 बार जेल में भी ले गए मेरे पूरे परिवार को। जो मेरा अभी बच्चा आपने देखा, वो अभी 3वीं कक्षा में पढ़ता है, तीसरी कक्षा में, उसको भी 2 दिन 2 रात जेल में रहना पड़ा। ऐसी पूरी परिस्थिति थी। हमको पूरा दबा देने की सरकार ने पूरा ऐलान कर दिया था कि उसको दबा दो। माने मुझे सेंट्रल जेल भी ले गए, बहुत तड़ीपार भी किया, पासा भी किया। फिर भी आज हम ये गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, और आज हम हमारे पीछे हजारों लोगों, एक मैसेज के साथ हजारों लोग आ जाते हैं। जैसे कि मैं 14 तारीख को नामांकन भरने गया, मैंने एक मैसेज किया कि मेरा 14 कल मैं नामांकन भरने जाने वाला हूँ, जिसको भी मुझे साथ देना हो, आशीर्वाद देना हो, आ जाइएगा। तो 50,000 से ज़्यादा लोग आ गए थे। 50,000 लोग आपके नामांकन में आए थे। हाँ बिल्कुल, 50,000 से ज़्यादा लोग आए थे। और उसका पूरा वीडियो पूरे देश में वीडियो भी अपलोड हुआ है, पूरा लाइक कर रहे हैं। बढ़िया लोगों का समर्थन मिल रहा ये है। जो महिलाएं लकड़ी लेकर आ रही हैं, तो क्या घर पे गैस नहीं है, या गैस है महंगाई कारण नहीं भरवा रही हैं? नहीं, जो उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट बोल रही है कि उज्ज्वला योजना से हमने पूरे गांव गांव में गैस सिलेंडर दिए हैं, बिल्कुल नहीं दिए हैं। और जिसको भी मिला है उज्ज्वला योजना का, आज वो सिलेंडर भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं। 1200 रुपये का आज एक सिलेंडर भरता है। तो हमारे यहाँ गैस की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो लोग क्या करें, अभी जंगल में से सूखी भूखी लकड़ियाँ लेके अभी खाना बना रहे हैं। छोटू भाई बसावा ने एक बात कही है कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रही है, प्रचार कर रही है, वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है। आप भी यहाँ लड़ रहे हैं, उनकी भी पार्टी लड़ रही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, आप दोनों की लड़ाई में भाजपा जीत जाए, जैसा छोटू भाई बसावा कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब आम आदमी पार्टी भाजपा को हेल्प कर रही होती, तो छोटू भाई वसावा गठबंधन ही क्यों करते? खुद ने गठबंधन किया, दिल्ली में गए, पूरा देखा, फिर गठबंधन किया। अभी तक गठबंधन उनका चला। छोटू भाई वसावा तो क्या है, अभी कुछ राज्यसभा का इलेक्शन आता है, जो ज़्यादा पैसा देते हैं तो कांग्रेस ज़्यादा पैसा देती है तो कांग्रेस को भी वोट दे के आते हैं। भाजपा ज़्यादा पैसा देती है तो भाजपा को भी वोट दिया है उन्होंने आगे। तो ऐसा उनका तो कोई रोल नहीं है। वो भाजपा कांग्रेस के नाम से और आम आदमी के नाम से समाज के लोगों को वो बोल रहे हैं कि भाई हम आदिवासी पार्टी लेके आए हैं, हमको जिताओ। फिर भी उनका 45 सालों का शासन हुआ है, वो 7 बार वहाँ से एमएलए बने, फिर भी आज इस इलाके का कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग भी पहले छोटू भाई वसावा कुछ करेंगे करके बहुत घूमे हैं, बहुत जेलें भी खाई है, बहुत डंडे भी खाई है, फिर भी छोटू भाई वसावा खुद उनका परिवार संभाल नहीं सके। आज उनके परिवार में उनके बेटे बेटे के बीच जो हाथापाई हुई है, उनके घर में मारा मारी, खुद छोटू भाई को भी महेश भाई ने जब टिकट काट दिया, खूब घमासान हुआ, तो वो अपने खुद के घर नहीं संभाल सकते, तो वो पूरे देश की पूरी समाज की ठेका लेके बैठेंगे, वो ये एक अच्छा नहीं। चीज़ और भी हम देखते हैं अक्सर ही कि अपने समाज के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत सारे लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब वो परेशानी में आते हैं तब चुप्पी साध लेते हैं। कई बार हम देखते हैं राजनीतिक दलों के बाद। आप आदिवासियों की अस्मिता और आदिवासियों का संघर्ष करते रहे हैं, अभी तक उनके नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए क्या काम करेंगे, या आप भी बाकियों की तरह चुप हो जाएंगे जैसे बाकी लोग चुप्पी साध लेते हैं अपने राजनीतिक हित के लिए? नहीं, मैं तो यहाँ ग्रास रूट लेवल का छोटा नेता हूँ, हर गांव में घूमता हूँ, सुख दुख में जाके खड़ा रहता हूँ, कुछ भी प्रश्न आते हैं वहाँ भी खड़ा रहता हूँ। आने वाले समय में इस एरिया में मैं जो स्पर्धात्मक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो युवा युवतियों के लिए यहाँ लाइब्रेरी बनाऊंगा डेडियापाड़ा और सागबारा में। साथ में इस एरिया का जो जितना भी हॉस्पिटल है, दो हॉस्पिटल है, एक डेडियापाड़ा और एक सागबारा में, उस हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। तो हम जीतेंगे, सोनोग्राफी भी ले आएंगे, सीटी स्कैन भी ले आएंगे, डेंटल का मशीन भी लेके आएंगे। और साथ में यहाँ का जितने भी युवक युवती है उनको तालीम बंद ट्रेनिंग देके उसको रोजगारी दिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के गाँवों में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वो नेटवर्क का इश्यू सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ जो शिक्षण की बात है, यहाँ पूरे टीचर रखेंगे और शिक्षा की प्रावधान देंगे। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन, जो बसें हमारे ग्रांट में से, वन बंधु कल्याण की ग्रांट में से आती है, वो पूरी सिटी एरिया में घूम रही है, उस बसों को हम हर एक गाँव तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से केवड़िया का कॉरिडोर आया, उसमें बहुत हमारे किसानों की ज़मीन संपादन होने वाली है। तब भी हम सरकार के सामने खड़े होंगे, लड़ेंगे, किसानों को अच्छा दाम मिले और किसानों की ज़मीन बचे, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपने बातचीत में एक जगह बताया कि यहाँ 30-32 ऐसे स्कूल हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक हैं। हाँ, एक शिक्षक, 29
हाँ, हमारे इलाके में 29 स्कूल है सरकारी। उसमें फक्त एक शिक्षक है, वो पूरे मीटिंग में वगैरह घूमते हैं, तो बच्चे सब जंगल में नदी में नहाने चले जाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ पे हिडियापाड़ा में आपकी लड़ाई भाजपा से है, कांग्रेस से है या बीटीपी से है? देखिए यहाँ हम तो पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के समाज सेवा में पिछले 10-12 सालों से है, और बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, लोगों को आंदोलन भी किया, न्याय दिलाया, बहुत काम किया है। तो आज हमारे सामने अभी कोई कैंडिडेट हमारे सामने है नहीं है। वो तो खड़े हैं लेकिन उनको कोई मत देने वाला नहीं है। भाजपा के है वो तो, उनको वो तो बुटलेगर है, उसको तो पूरा उनका बुटलेगर का नेटवर्क है। लोग जान चुके हैं कि लोगों का भविष्य कौन देगा, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारे बच्चे को शिक्षा कौन देगा, नौकरी कौन देगा, हमारा आरोग्य को कौन संभालेगा। तो लोग तो आज मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ कांग्रेस और बीटीपी और भाजपा का कोई लोग नहीं। आज अमित शाह खुद आके गए, नरेंद्र मोदी आके गए, फिर भी लोगों का मन पलटा नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि चैतर भाई ही जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे चैतर भाई, जिनका कहना है कि इनकी लड़ाई ना बीटीपी से है, ना कांग्रेस से है और ना भाजपा से है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे। देखते हैं कि इनका दावा कितना सफल होता है। newslaundry.com के लिए बसंत कुमार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।